दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन का असर पूरे देश में दिखाई पड़ा है। देश के कई राज्यों में युवा सड़कों पर उतरे, खूब प्रदर्शन हुआ, लेकिन बिहार में यह प्रदर्शन बहुत बेकाबू हो गया और हिंसक हो गया। बिहार के कई शहरों से छात्रों के बंद के दौरान हंगामे की खबरें आईं और सिवान में तो पुलिस को हवा में गोली तक चलानी पड़ी, पथराव हो गया, बैरिकेड तोड़े गए, पुलिस पर लाठी डंडों, पानी की बोतलों से, पत्थरों से हमला हुआ और इसके बाद फिर पुलिस ने पहले आंसू गैस का इस्तेमाल किया और जब भीड़ तब भी जो है नहीं संभल रही थी तो फिर हवाई फायरिंग करनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों के पथराव में सिवान के एसपी समेत 30 पुलिस वाले घायल हुए हैं। छात्रों का प्रदर्शन हिंसक हुआ तो तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे से जुड़ गए। वो अभी तक विदेश में थे, कल ही लौटे हैं और उनको भी इसमें फिर दिखा मौका और तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को चेतावनी दी है कि अगर पकड़े गए प्रदर्शनकारियों को कल तक रिहा नहीं किया गया तो वो भी बड़ा आंदोलन करेंगे। तो जैसे दिल्ली में हुआ, उनको लगता है कि ये दबाव अब सरकार के ऊपर है, फिर चाहे वो बिहार की सरकार हो कि केंद्र की सरकार हो, कि छात्रों को तो छोड़ना पड़ेगा, मुकदमे भी वापस लेने पड़ेंगे। लेकिन हालात आप इमेजिन कीजिए ना कि अगर पुलिस को हवा में गोली तक चलानी पड़े, जब हर जगह पुलिस को यही आदेश था कि कम से कम बल प्रयोग करना और ज़रूरत पड़े तब करना, उसके बावजूद अगर ऐसी बन गई हालात, इस तस्वीर की बात हो रही है, इसी बात को जो है अपोजिशन बार बार उठा रहा है, तो आप समझिए कि कितने गंभीर वहाँ पर जो है खतरनाक हालात बन चुके होंगे। तेजस्वी यादव को सुन लेते हैं, फिर इस तस्वीर पर बात करते हैं। सैकड़ों हजारों छात्राओं को अभी भी हर जिलों में हिरासत में लेने का काम किया है, गलत धाराएं लगा करके मुकदमा किया है और कल जब तय हो चुका है कि आंदोलन खत्म हो रहा है तो जितने आंदोलनकारी हैं उन पर से जो है मुकदमा जो है वापस लिया जाएगा। लेकिन बिहार में जबरन जो है केस करके लोगों को डाला जा रहा है जेलों में। दिल्ली में तय हो गया कि केस वापस लिया जाएगा तो हम आग्रह करना चाहेंगे नहीं, बल्कि हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर कल तक सभी लोगों पर, जिन पर जेल में डाला गया, जो सैकड़ों हजारों जो हमारे छात्र हैं, जो बिहार और देश के भविष्य हैं, उन पर से सभी लोगों का मुकदमा वापस लिया जाए और उनको रिहा किया जाए। अगर वो रिहा नहीं करते हैं उन छात्रों को, तो हम लोग जो है बड़ा आंदोलन जो है करेंगे। अच्छा, वैसे तो प्रदर्शन धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में हुए और पिछले कई दिनों से ये चल रहा था। बिहार में लेकिन खास तौर पर ये बड़े प्रदर्शन जो थे बड़े पैमाने पर हुए हैं, बड़े उग्र भी थे। ये पटना में भी और अलग अलग शहरों में भी ऐसा हुआ है। जी, छपरा में भी। वो अगला आपके पास एक तस्वीर होगा, तस्वीर जिसमें अलग अलग शहरों का होगा, छपरा, भागलपुर, सिवान, कि किस किस शहर के अंदर हुआ है ये, और इसके बाद वो इस बिहार के अलावा पटना के अलावा दिखा दीजिए। जी, ये छपरा, औरंगाबाद, सासाराम, भागलपुर, पूर्णिया, सीतामढ़ी, सब जगह पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी है इन प्रदर्शनकारियों को संभालने के लिए। क्या ऐसा खास बिहार में, क्यों इतना? त्रिपाठी जी पहले आप बताइए। नहीं, देखिए, एक तो ये कि मैं इसको तो सीधे तौर पर यही मानूंगा कि सरकार इसको बिल्कुल ही संभाल नहीं पाई, क्योंकि ऐसी कोई वजह थी नहीं। आप अभी भी प्रचंड बहुमत की सरकार आई हुई है, तो ऐसी कोई वजह नहीं थी कि ऐसा कोई गुस्सा हो गया हो। जब बिहार सरकार के खिलाफ कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, अगर इसके समर्थन वाला आंदोलन था तो फिर कोई वजह नहीं बनती। इसका मतलब ये कि जिसको कहते हैं ना कि आंदोलन को संभालने का जो तरीका था वो नहीं था। दूसरा एक और बड़ी चीज है जिसको मैं कह रहा हूं, कुछ लोगों से बातचीत के आधार पर कह रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी की स्टेट से लेकर दूसरी जो लीडरशिप है, जो मतलब पार्टी की लीडरशिप है, उसके बीच में ठीक कम्युनिकेशन नहीं है? क्या वो लोग खड़े होकर इसको मतलब किसी तरह से ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए, वो करने की स्थिति नहीं थी क्या? जिसको कहते हैं ना कि पार्टी के भीतर कई लेयर्स में लोग काम कर रहे हैं, कई तरह से लोग काम कर रहे हैं, तो वो एक स्थिति बन रही क्या? क्योंकि बिहार में और कोई वजह नहीं दिखती है कि भी आंदोलन इतना उग्र हो जाए। तो बिल्कुल क्लियरली ये तो एक कमी बीजेपी की एक्सपोज हो गई कि आपकी मैसेजिंग आपका है ही नहीं किसी भी लेवल पर। मतलब इसका तो कोई कारण ही नहीं दिखता। अगर प्रधानमंत्री को वीडियो बनाने पड़ रहे हैं तो फिर और क्या रह गया? इसका मतलब आप लोग नहीं संभाल पाए ना? नहीं, मैं देखिए, बिहार भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो लोग कहेंगे नहीं, खुल करके नहीं बोलेंगे, लेकिन ये तो सच्चाई है कि अंदर ही अंदर बहुत बड़ा एक असंतोष है
लीडरशिप को लेकर के बहुत बड़ा असंतोष है। इससे कैसे, जो कि मुझे वो ये बात इससे कैसे जुड़ती है? मैं इससे इसलिए जुड़ जाती है कि होता क्या है कि जब अब मुरली मनोहर जोशी जी को क्या लेना देना था, लेकिन अंदर का जो भी था उन्होंने, होता क्या है कि अपने घर में जब कोई होता है, आती है विपदा आती है, तो हम पहले उस विपदा को संभालने में काम लाते हैं, अपनी ताकत जानते हैं। बाद में हम कहते हैं जैसे आप पर यदि कोई संकट आ जाए तो हम उस समय आपको ज्ञान नहीं देंगे, उस समय आपको उस संकट से हमको निकालने में मदद करनी चाहिए। सो मार्गदर्शक मंडल में लेकिन उसी समय यदि हम ज्ञान देना शुरू कर दें तो ये तो ऐसा ही होता है ना कि जैसे जले हुए पर नमक छिड़क देना होता है। तो अपना फ्रस्ट्रेशन, कई लोगों ने अपना हाथ धोया है इस ये में। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जब आपका पूरी टीम के तौर पर आप नहीं लड़ रहे होते हैं तो हर कोई दूसरे पर छोड़ देता है मैसेजिंग के लिए, अनमनस्क हो जाता है, अपने आप को विड्रॉ कर लेता है। ये भी एक हो सकता है कारण हो जिसके कारण को है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा या पार्टी के लोग सड़क की लड़ाई पर क्यों नहीं उतर करके आ रहे हैं? ये बार बार मेरे मन में सवाल आ रहा है कि इतने बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, उग्र प्रदर्शन हो जा रहे हैं, कुछ तो है कम्युनिकेट। आप छात्रों से कम्युनिकेट तो करते, यदि इस प्रकार का आह्वान किया गया था तो आप करते, पुलिस की तैयारी इस अनुसार से होती ताकि वायलेंस के लिए जगह ना होती, उनको समझाया जाता। तो मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब होता है क्या कि पॉलिटिकल तौर पर यदि आप एक टीम के तौर पर काम नहीं करते हैं तो फिर ये सब सारी चीजें निकलना शुरू हो जाती है। और जहां तक बात उस तस्वीर की है, फायरिंग वाली जहां तक बात है, तो ये बड़ी गंभीर बात है ये। और इसमें होता क्या है कि ये ठीक है वो कि हवा में फायरिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कि इससे सामने वाली भीड़ और उकसावे में भी आती है। ये ठीक है, पुलिस ने भी कोई बेवजह नहीं किया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोली चली वहां से सर, गोली चली छात्रों के यहाँ से, बिल्कुल बेवजह किया उसके है। बाद ये भी गोली कुछ लोग चलाई कह रहे हैं कि सामने से भी जो है वो फायरिंग हुई है, लेकिन ये बम है कि फोड़े, एस्केलेशन मतलब कितना सुतली बड़ा बम, था ये। बिल्कुल एसपी घायल होगा सिवान के। हवाई फायरिंग थोड़ी है सर, ये सामने जो आप विजुअल चला रहे हैं। नहीं सर, सीधे मारी होती तो लगती भी किसी को। नहीं, सीधे मारी नहीं है वो, सीधे नहीं मारी, मारा नहीं है, बिल्कुल सीधे आ रहा है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। ये बिल्कुल हवा में फायर है, हवा में फायर है। और इसको भी अभी तक और उससे भी गुस्सा हो जाता है आंदोलन में। हाँ, ये है कि हाँ, इससे बढ़ जाता है, बढ़ जाता सब कुछ, ये तो है। हाँ नहीं, बंगाल में तो मतलब अगर बिहार की बात करें तो 4-5 जिलों के अंदर ये पूरा मामला हुआ है। 2 एसपी सिवान के और एसपी घायल हो गए, मतलब कितना उपद्रव हुआ है। और छात्रों की तरफ से कुछ ऐसे लोग घुस गए थे जिन्होंने सुतली बम पुलिस के ऊपर फोड़े, पुलिस कई घायल हो गई, कुछ गोलियां चली, जिसके बाद पुलिस को फायरिंग करना पड़ी हवा में। उसके बाद पथराव और सब चीजें हुई है। तो बिहार तो वैसे भी छात्रों के आंदोलन के लिए, छात्रों के उग्र प्रदर्शन के लिए जाना जाता रहा है। पहले की सरकारों में भी किस तरीके से नौकरी को लेकर, टीचर भर्ती को लेकर छात्रों ने वहां पर प्रदर्शन किया था। तब तेजस्वी यादव सरकार में थे, कैसे लाठीचार्ज किया था। बाद में नीतीश जी सरकार का भी लाठीचार्ज हुआ। तो इस बार भी जिस तरीके से हुआ, और अगर इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अगर नजर नहीं आ रहा तो ये सरकार के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है, ये किसी मुद्दे के ऊपर प्रदर्शन है। ये भी हो सकता है कि इस मुद्दा ऐसा मुद्दा है कि जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भी लगता हो कि भाई मुद्दा तो ठीक है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, उनके परिवार के लोग भी जुड़े होंगे। पार्टी के खिलाफ होगा तो विद्यार्थी परिषद आता है, ये पार्टी के खिलाफ नहीं था, ये तो किसी मुद्दे को लेकर था। और वो मुद्दा सीधे सीधे केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ, तो सब जगह हुआ है, ऐसा नहीं जैसे बिहार के अंदर हो रहा है। अब मध्य प्रदेश में भी हुआ है, बंबई में भी प्रदर्शन हुआ है, तमाम जगह प्रदर्शन हुआ है। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये लगा होगा कि ये प्रदर्शन और ना बढ़े, इसलिए सरकार ने तत्काल फैसला लिया कि कल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया जाए। अब बस ये है कि ये प्रदर्शन बढ़े ना। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन खत्म हो गया है, तो मुझे लगता है कि बिहार में भी शांत होना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से कल वहां उधम किया, हिंसा करने की कोशिश की, उनको गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया गया, बेगूर जेल में तेज प्रताप। ठीक है।